हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 फरवरी 2016 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कम्बुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनाया? तो ये होगा सी नंबर, सूर्य वर्मा 2 ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक के किस बेहद शिलालेखों में पड़ोसी देश का वर्णन है? तो ये है आपके 13वें में किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का मुख्य पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो इसका है घर बायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की, अगर ये तो नंबर सी है 1913 ईस्वी में। और 1 नवंबर कब की गई थी? 1 नवंबर, ये भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में की गई थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह उनके सहायक थे। यह दल सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था। नेक्स्ट 95, दिहरम क्या है? तो दिहरम चांदी का सिक्का है। क्या है? चांदी का सिक्का। मतलब इस्लामी संस्कृत भाषा में जो प्रचार प्रसार के दौरान दिहरम तथा दिनार नामक सिक्के चलाए जाते थे। ये क्या था? एक तरह का सिक्का था। ठीक है, ये सिक्का है, ये सिक्का चलाया जाता था। इसे ही दिरहम चांदी या सिक्का तथा दिनार सोने का सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो ये था कालंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध घोषित किया गया? तो ये है नियम 17 के 1829 ईस्वी में किया गया था। और 1829 में किया गया था सही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया आपका 98। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संशोधन में तो किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो हो गया 1976 में, 1976। और कौन सा संशोधन था? तो 42 संशोधन था। ठीक है, संशोधन थे। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से समृद्ध था, ये होगा आपका 86वें संशोधन। 86 संशोधन। और किस वर्ष किया गया था? तो ये था 1976 में। 1976 में किया गया था। किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये होंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ गलत हो गई है। ये जो था संविधान 99 में, वो संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 86वें संशोधन तो है ही है, लेकिन ये हो गया ये कब पारित किया गया? 2002 में। कब किया गया है? 2002 में। ठीक है। और अनुच्छेद है 21 संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, 21A, 45 तथा 51, इसमें ये क्या क्या पूरा जोड़ा गया था। ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो इसके है सदर स्वर्ण सिंह समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, भारत सरकार ने काका का काले कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था, किस वर्ष था? तो ये था आपका 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारत के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसकी है 30 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए? संसद द्वारा निहित की गई अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। ये सब उनकी होनी चाहिए क्वालिटीज़ में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 44वें संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? तो ये है आपका मोरारजी देसाई के, ठीक है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1978 में। हाँ, आई थिंक 1978 में किया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिनके खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाअभियोग पास नहीं हो सका? ये होगा आपका बी रामास्वामी। बी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये है आपकी नगर पालिका से। कौन सी है? नगर पालिका से। वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो ये होंगे आपके कृष्ण कांत जी। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 29.2 होता है। यहाँ पे 0 दिया है, 2 होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रस्तुत की जाती है। वो कौन सी है? तो वो है पटल विरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यांतरित शैल नहीं है? तो वो होंगी आपके संगमरमर। नहीं, एक मिनट, कौन सी नहीं होंगी? तो अच्छा, नहीं होंगी तो ये हो जाएंगे आपके ए नंबर, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने होते थे? तो ये होते थे मोहरों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था। तो ये था आपका गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन नगरों का पतन के नाम से 300 एडी तथा 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। तो इसके प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है राम शरण शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1946 में पारित किया गया था। अगर इसके विषय में अगर जानकारी है तो ये बता देती हूँ। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में पारित हुआ था। इसके द्वारा विवाहित महिलाओं के त्याग करने पर पति द्वारा पृथक निवास तथा भरण पोषण का अधिकार प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है?
तो श्रेष्ठ काल युग आपके गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण वेल गोला स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ गंग गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक है इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो ये है आपके अंडमान और निकोबार में। और कब? देखिए, अगर भारत में मानसून का पश्चिमी तट जो है आगमन 5 जून को होता है। केरल पश्चिमी तट पर स्थित है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून 25 मई तक सक्रिय रूप से क्या हो जाता है? आ जाती है। ये 25 मई तक ये पूरी तरह से मानसून क्या हो जाती है? हमारे यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वो है बेंगलोर, बाकी सब जगह मिलती हैं। नेक्स्ट, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है 2000, अगर देखें 2000 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जन घनत्व वाला राष्ट्रीय बिहार है। कौन सा है? बिहार है। तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भी है। और त्रिपुरा का जनघनत्व पश्चिम बंगाल के, केरल एवं सिक्किम के क्या है? ये सब थोड़ा कम ही है। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो 1 मिनट में इसका सही जवाब, अच्छा इसको पेंडिंग में 1 मिनट, बिहार और त्रिपुरा, क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ गलत दिए हुए हैं। 1 मिनट में चेक करती हूँ। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़ा सा कटा हो जाते हैं। 1 मिनट में चेक करके भी बता देती हूँ आपको इसका सही है। इसका अगर देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश तो निम्न जनसंख्या वाले ही क्षेत्र है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बी ही होगा। एक बार आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी आंसर क्या होंगे। डैम श्योर कि बी ही है इसकी, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोराट का पठार स्थित है। मोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि को नहीं है, तो ये होगी टोबा। ठीक है, टोबा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। ये अब्र की खान नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? केंद्र क्या है? नहीं है, तो ये होंगे आपके सवाई माधोपुर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो ये होंगे आपके जयपुर और भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया था? तो ये होंगे करौली में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो ये होंगे आपके जैसलमेर में। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो ये हो जाएंगे अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉन्ट ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स
इन वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया था? तो ये होंगे आपके यति ज्ञानचंद्र। आभानेरी तथा राजोड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन अध्ययन अध्याय करता है। सामाजिक अध्ययन करते हैं किसके? तो ये तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढांचों, मूलभूत आवश्यकता क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उनसे विकास किया है का ज्ञान प्राप्त करता है। किसके द्वारा बताया गया है? ये पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ से आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसोर्स, इसको करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो समाज संबंधित अध्ययन से ही, मानवीय संबंधों का अध्ययन से ही, नागरिकता की शिक्षा, ये सभी, यानी इसकी आंसर क्या आ जाएंगे? ये सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तत्वों की उपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो विशिष्ट बातों को तथा वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार सही है। सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा सही है। तथा निम्न परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना उपयुक्त सभी, ये सही है। नेक्स्ट है, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कलांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देश पर लगाना चाहिए? तो 60%। मनुष्य मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करती है। परिमाणों की गुणवत्ता व मूल्यों का निर्धारण करती है। अनुदेश के परिमाणों की ठीक है, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग पाठ को लंबा करने में नहीं, छात्र उबाऊ करने में नहीं, दोनों क्या है? कथन और सत्य हो जाएंगे। इसका अर्थ है सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42, प्रोजेक्टर विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो डॉक्टर ब्लूम एच किलपैट्रिक ने। निम्न का सही मूल्यांकन कीजिए। तो बी.एस. ब्लूम मूल्यांकन के आयाम, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मोरिसन बोध स्तर, हर्बर्ट चिंतन स्तर, ये सब सही है, यानी अर्थात इनके 6 सी आंसर हो जाएंगे। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। तो ये उपयुक्त में तीनों सोपान में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो बी.एस. ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। तो कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो मृदा निर्माण के कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक, ये गलत है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाते हैं, सही। माफ कीजिए। उच्चासन तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, गलत। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाती है, गलत। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर हो गया आपका बी। कौन सा, एक क्वेश्चन छूट के, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मिल्पा मैक्सिको सही है, झुमिंग उत्तर पूर्वी भारत सही है, रोका ब्राजील सही है, लद्दाख श्रीलंका ये सही नहीं है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आइना मूडी क्या हो जाएंगे? आइना मूडी। ये क्या है? प्रायद्वीप भारत, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है आइना मूडी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 2695 है, 2695
2695 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, अगर इसकी एवरेज ऊंचाई एवरेज बोलते, ऊंचाई इसकी 2695 मीटर है। इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं अभी तो स्पेशली अभी जो सामाजिक विज्ञान है उसी के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद मैं पेडागोजी के ऊपर भी बनाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।